वो आगे की अगर जनरेशन में आ गया तो शायद हम लोगों का जीवन या हमारे गुरुओं का जीवन सार्थक होगा। और आपने जो कुछ भी कहा एक एक वाक्य ब्रह्मा की तरह सत्य है। बहुत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी उन्हीं के पास है, तो अध्यक्ष की उद्बोधन भी होगा, लेकिन मंच क्योंकि गुरुओं के सम्मान का है तो हम कुछ आपका मार्गदर्शन भी चाहते हैं सर। आज हम सब लोग संस्कार भारती के कार्यालय में उपस्थित हैं और श्रद्धेय बाबा योगेंद्र जी के नाम पर ये सभागृह है। सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि बड़े जो बैठे हैं यहाँ पर कलाकार वो सब तो परिचित हैं बाबा के नाम से, लेकिन शायद बच्चे अगर परिचित न हो तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आग्रह आप सबसे कर रहा हूँ कि एक बार उनके जीवन चरित्र को जरूर पढ़ना। सामान्यतया आज दोनों दीदी से हम सब लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी, वो जिस कला के जिस क्षेत्र के प्रति समर्पित हैं उसी क्षेत्र के प्रति आप सब भी समर्पित हैं। ये एक तादाद में स्थापित हो जाता है मनुष्य का मनुष्य के साथ। हम दोनों एक क्षेत्र के हैं, एक विषय के जानकार हैं, एक विषय के उन्नयन के लिए उसकी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में मन मिलना जिसको अपन कहते हैं वो मिल जाता है। बाबा स्वयं कलाकार नहीं थे, लेकिन बाबा ने अपने पूरे जीवन का कण कण और क्षण क्षण इसी कला के उन्नयन के लिए समर्पित कर दिया। उनको कभी जीवन में कोई परफॉर्मेंस नहीं करना था, उनको जीवन में कभी कहीं गाना नहीं था, उनको जीवन में कभी कोई वाद्य नहीं बजाना था, लेकिन इन सब कामों को करने वाले देश भर के विश्व भर के कलाकारों को इतना प्रेम उन्होंने दिया कि सब के सब आकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते थे। ये होती है असली कला। कला के कई स्वरूप हम सब लोगों ने देखे हैं, लेकिन दुनिया में जिस कला का सबसे ज्यादा अभाव दिखाई देता है वो है प्रेम की कला। हम लोग एक दूसरे को प्रेम देना भूल गए और बाबा ने ये काम सबसे ज्यादा किया। तो इसलिए मैं सबसे पहले बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ। और आज हम सब ने नलिनी कमलिनी दीदी की उपस्थिति में नृत्य विधा से जुड़ी बहुत सारी बातें यहाँ पर सुनी। उनके आने के लिए उनका धन्यवाद तो दिया ही गया है। मैं भी विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। मंच पर श्रद्धेय अरुणा शर्मा ताई यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। श्रद्धेय जटिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कलाकारों को मंच देते हैं। जटिया जी की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। और हम सबको यहाँ पर एक साथ एकत्र करने के लिए धुरी का काम जिन्होंने किया है, आदरणीय डॉक्टर विजया शर्मा दीदी, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। आज श्रोता दीर्घा भी बहुत समृद्ध है आज की, जिन्हें विद्यार्थियों को इस बात के गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि यहाँ पर यास्मीन जी बैठी हुई हैं, रश्मि जी बैठी हुई हैं, रश्मि जी द्वय बैठी हुई हैं, पीछे नृत्य वाली रश्मि जी, आगे टेरो कार्ड वाली रश्मि जी, और राजकुमारी शर्मा दीदी हैं, शिखर सम्मान से सम्मानित पूर्णिमा दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं सबको, हमारे आशीष भाई तकनीकी के विद्यार्थी हैं, लेकिन वो भी आज कला के लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य, और संस्कार भारती के सब कार्यकर्ता और हम सब लोग जिनके सानिध्य में बैठे हैं, निरंजन भाई सब पूरे समय बैठ करके हमारी शूटिंग कर रहे हैं, जबकि वास्तव सब लोगों ने संस्कार भारती का लोगो देखा होगा। लोगो में एक वाक्य लिखा हुआ, सा कला या विमुक्त। अब सा कला या विमुक्त यानी क्या? कला की परिभाषा सामान्यतः जब पश्चिम जगत से हम सब लोगों ने सुनी तो कला आनंद के लिए है, कला को धन प्राप्ति का साधन भी बता दिया पश्चिम के कुछ नालायकों ने, कला को मनोरंजन का साधन बताने का काम भी कुछ लोगों ने किया। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लोग, हमारे पुरखे, वो तो सब लिखे पढ़े लोग थे, उनको जीवन का सत्व पता था, एसेंस मालूम था। तो उन्होंने कहा कि कला मुक्तता प्रदान करती, जिसके बारे में नलिनी दीदी अभी बात कर रही थी, जिसके बारे में कमलिनी दीदी ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि वास्तव में जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हम कला की साधना करते हैं, वास्तव में कला का मुख्य उद्देश्य ही वही है। मुझे याद आता है कि इंडोनेशिया में, शायद इंडोनेशिया या मलेशिया का प्रसंग, मलेशिया के दो भाई बहन कथक नृत्य के लिए समर्पित हुए, भारत में आकर के गुरुओं से सीखा, जाकर के अपने देश में वो परफॉर्मेंस करने लगे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, नटराज प्रतिमा लगाना और प्रतिमा का पूजन करना, उसके बाद अपने नृत्य की प्रस्तुति देना। उन दोनों के नाम थे रामली इब्राहिम और चंद्रभानु। दोनों का नाम सुनकर के ये मत समझना है कि वो दोनों हिंदू थे। वहां पर नाम जो है वो हिंदू नाम रखे जाते हैं, क्योंकि वो पुरखों से, अपनी संस्कृति से कटे नहीं है
केवल मजहब बदला है। तो वहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने कहा कि भाई ये मूर्ति पूजा करते हैं, नटराज की पूजा करते हैं और नृत्य की प्रस्तुति करते हैं, तो ये तो गलत है और इससे कहीं ना कहीं हमारे मजहब के कुछ सिद्धांतों की हानि होती है। तो सरकार के सामने आंदोलन हुआ और सरकार ने अंततः उन दोनों भाई बहन को नोटिस दे दिया और कहा कि भाई आप दो में से कोई एक चीज तय करिए, या तो आप नृत्य साधना करते हैं तो नटराज की पूजा बंद कर दें, या आपको देश निकाला दे दिया जाए, आप देश छोड़ करके चले जाए। उन्होंने पूरी विनम्रता से कहा कि भाई हमको अपने देश से, अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम है, लेकिन जिस कला की हम साधना कर रहे हैं जीवन भर, जिस नृत्य को हमने सीखा, उस नृत्य की प्रस्तुति के पहले नटराज की पूजा अनिवार्य है, इसलिए हम देश छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन नटराज की पूजा बंद नहीं करेंगे। ये होता है वास्तव में कला के प्रति समर्पण। और ये कला का ये जो समर्पण है ना, कला का ये समर्पण उसकी क्वालिटी के कारण से आता है, गुणवत्ता के कारण से आता है। मुझे याद आता है कि मुसोलिनी एक बहुत बड़ा खलनायक हुआ है अपने इतिहास का, विश्व इतिहास का, और दुनिया भर में जितना आतताई लोगों को हम याद करते हैं, हिटलर को याद करते हैं, मुसोलिनी उसी श्रेणी का था। हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया, गैस चेंबर में बंद कर करके मार दिया, और इन सब कारणों से इतना अवसादग्रस्त हुआ कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई, एक क्षण को भी वो सो नहीं पाता था। अब सो नहीं पाता था तो क्या करना, तो अभी एक नाम दीदी ने लिया था, ओंकारनाथ जी का। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जब वहां गए तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि ओंकारनाथ जी आप तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। उसको आश्चर्य लगा, ये गाने वाला व्यक्ति, ये संगीत के जानकार है, ये मेरा क्या इलाज करेंगे, ये कोई डॉक्टर थोड़ी है क्या। लेकिन फिर लगा कि अब बीमारी असह्य हो गई है, पागल हो सकता हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, कुछ तो करना चाहिए। तो ओंकारनाथ जी को बुलाया और उन्होंने राग पूरिया गा करके कुछ ही मिनट में मुसोलिनी को गहरी नींद में सुला दिया। तो ये जो प्रभाव होता है कला का, वास्तव में ये प्रभाव अत्यधिक साधना के बाद मिलता है। अभी दीदी जिस इंटरव्यू का उल्लेख कर रही थी, मैं दरअसल गुरुकुल में पहुंचा था, दिल्ली एक कार्यक्रम के लिए गया था केंद्र की साहित्य अकादमी की, और संयोग से दोनों दीदी से वहां पर भेंट हुई और हमारे मध्यस्थ एक इतने बढ़िया जीवट वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने अंततः मुझे कार में बैठाया और गुरुकुल तक ले गए। वहां पर हम लोग केवल 4 ही लोग थे, और निर्मल जी मोबाइल का अच्छा बढ़िया उपयोग करना जानते हैं, जैसे भाई साहब कर रहे हैं इस समय। उन्होंने अनायास अचानक कह दिया कि एक साहित्य का व्यक्ति, 2 कला के व्यक्ति, ऐसा किया जाए कि आज एक अच्छा सा साक्षात्कार हो जाए, और मैं अपने YouTube चैनल पर उसको डालना चाहता हूँ। तो दिल्ली में हमने बैठ करके, पता नहीं रेंडमली जो बातचीत हमारे दिमाग में आई, अचानक हमको जो सूझा, मुझे जो प्रश्न सूझे, आखिरकार वृत्ति से तो पत्रकार ही हूँ और साहित्यकार भी हूँ, तो मैंने कुछ प्रश्न किए, दोनों दीदी ने कुछ उत्तर दिए। लेकिन इतना सुंदर वातावरण था। आप YouTube पर कभी उस साक्षात्कार को देखेंगे तो जैसा आज पारिवारिक वातावरण में हम लोगों ने कुछ गुरु शिष्य परंपरा की तरह बैठ करके सीखा, ठीक उस दिन उसी तरह का वो साक्षात्कार था। तो तब से मुझे लग रहा था कि दोनों दीदी जब भी यहाँ पर आएंगी तो उनका सानिध्य मिलेगा, और आज तो मुझे कायदे से श्रोता दीर्घा में बैठ करके इनको सुनना चाहिए था। लेकिन विजया दीदी और राजकुमारी दीदी तो हम लोग साप्ताहिक यात्रा के साथ ही होते हैं, इंदौर से भोपाल के बीच में हर सप्ताह में। तो इन्होंने पहले से ही कमिटमेंट ले लिया था कि नहीं, आपको कार्यक्रम में रहना है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज भले ही हम सब लोगों ने कला पर केंद्रित एक व्याख्यान सुना है दोनों दीदी का, मैं इसको एक व्याख्यान कह रहा हूँ, है ना, ये 2 व्याख्यान नहीं थे, ये दोनों 2 देह और एक आत्मा है। दरअसल इनको नलिनी कमलिनी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो दोनों आदरणीय दीदी ने जो व्याख्यान दिया है आज हमको, उस व्याख्यान में ज्यादा पक्ष साहित्य का है। आप सबको ध्यान में आता होगा दीदी कितना धड़ाधड़ अपनी स्मृति से कितनी कविताओं की पंक्तियां बोलती है। उसका मूल कारण यह है कि इन्होंने साहित्य और कला को अलग अलग नहीं रखा। दरअसल हमारी जो कला है ये साहित्य के साथ सह संबंध बनाते हुए चलती है। इसको हमको स्वीकारना चाहिए कि साहित्य के बगैर कला अधूरी है और कला के बगैर साहित्य अधूरा है। हमारी विजय दीदी भी कई बार आप देखते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पर प्रस्तुतियां करती है, निराला की शक्ति पूजा पर हमारे ये कलाकार प्रस्तुति देते हैं। तो ये दोनों का अंतर संबंध है। तो साहित्य के महत्व को दरअसल हम सब लोगों को स्वीकारना चाहिए। आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं हमारे दैनंदिन जीवन से, है ना। साहित्य का हमारे दैनंदिन जीवन में कितना महत्व होता है, कई बार हम उसको वास्तव में उसको ठीक ढंग से प्रतिसाद नहीं दे पाते, लेकिन साहित्य हमारे जीवन में कितना घुला मिला होता है। मैं आपको 2 छोटे छोटे से उदाहरण देता हूँ।
हम लोगों को कोई पूछे कि कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगती है और भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित कविता कौन सी है, तो नई पीढ़ी के बच्चों को अगर मैं कह दूंगा तो शायद हो सकता है कि आपके यहाँ देखिए कुमार विश्वास की कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, कोई इश्क मोहब्बत का गीत हम बता देंगे। लेकिन हमने कभी ध्यान दिया क्या कि एक रचनाकार ने अपने जीवन काल में एक कविता लिखी, ओम जय जगदीश हरे, और वो इतनी अमर रचना हो गई कि हम ईश्वर की आराधना की आरती बना करके उस कविता को पढ़ते। हमने कभी सोचा क्या कि वो एक साहित्यकार का केवल एक गीत भर था वो, लेकिन वो आरती बन गए। जब शुद्ध भाव से ऐसी बहनें जब नृत्य प्रस्तुत करती हैं, आप सब भी जब करेंगे, तो कब आपका नृत्य पूजा हो जाएगा इसका ठिकाना नहीं। ईश्वर देख रहा है हमारे कला में। ओम जय जगदीश हरे आरती बन गया। कभी कभी जय घोष भी, मैं अभी पिछले दिनों आप जैसे कुछ युवा बच्चों से बातचीत करने के लिए गया था, तो बातचीत में मैंने उनको कहा भाई आप कविता के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, ये सब करते हैं, तो गणेशोत्सव का समय था, तो मैंने कहा चलिए मैं पहले एक जय घोष करवाता हूँ अपनी बात शुरू करने के पहले। मैंने कहा गणपति बप्पा, सबने कहा मोरिया। मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूँ, मैं अगर कहता गणपति बप्पा तो मोरिया तो सब बोल लेते ना। बताओ किसी को पता है क्या मोरिया क्या है? हाँ गुरुजी जो उनको मिला था ऑर्गन की मेरे नाम दिएगा तो पूना मोरिया दरअसल महाराष्ट्र के कवि का नाम है जी। ये हम में से किसी को पता नहीं। उन्होंने क्या किया था, मराठी में आप लोग जो गणेश वंदना सुनते हैं ना, है? वो गणेश वंदना दरअसल मोरिया कवि की लिखी, और ऐसी 2 गणेश वंदनाएं उन्होंने लिखी, और वो संपूर्ण भारत में अमर हो गए। उनका गणपति जी का इतना इष्ट था कि वो जब स्नान के लिए नदी पर जाते थे तो लोग उनसे कहते थे कि मोरिया जी प्रणाम, तो कहते थे गणपति बप्पा जीते रहो खुश रहो, ऐसा नहीं, वो सब आशीर्वाद में गणपति बप्पा। तो और महाराज जी कैसे हैं? गणपति बप्पा। प्रणाम कर रहे हैं? गणपति बप्पा। तो वो मोरिया जी तो गणपति बप्पा। तो ये गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया चलते चलते एक कवि इतना अमर हो गया कि आप जब गणेश जी का नाम लेते हो तो साथ में मोरिया का भी नाम लेते हो। मैं आपको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साहित्य क्षेत्र की ओर से सब कलाकारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि एक दिन ऐसा आए कि कोई नटराज को स्मरण करे और नलिनी कमलिनी दीदी का नाम आए, कोई नटराज को स्मरण करे और विजया दीदी का नाम आए उनके मुख में। तो ये कला कैसे ईश्वरीय तत्व के साथ आत्मसात हो जाती है, इस बात को। और एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बार बार दीदी के वक्तव्य में एक बात आई थी कि आनंद की प्राप्ति दरअसल कला का मूल सत्व होता है, एसेंस होता है। अब ये आनंद की प्राप्ति कब होती है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जब आप कला के प्रति इतनी उदात्तता के साथ समर्पित हो जाए, यानी इसको आप ऐसा समझिए कि मैं कई बार साहित्य लिखने वाले बच्चों के बीच में जाता हूँ तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि भाई देखिए, ये पाठ्य पुस्तक के पाठ याद करना, प्रश्नोत्तर याद करना, पर्यायवाची विलोम याद करना, ये ऐसा काम नहीं है साहित्य की रचना। साहित्य भी आनंद मांगता है, कला भी आनंद मांगती है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, उन बच्चों के बीच में मैं बैठा हुआ था और अचानक मैंने कहा कि अच्छा देखिए, आप साहित्य को आनंद से जोड़ते हैं, मैं आपको इस मोबाइल को माइक पर लगा करके और एक गीत सुनाता हूँ, इस गीत का आनंद लीजिए। मैंने एक यशुदास का बहुत सुंदर सा गीत प्रारंभ किया, सब लोग झूम झूम करके आनंद लेने लगे। साहित्य के विद्यार्थी सब बच्चे कविता लिखना सीख रहे थे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो गीत अभी आपने सुना, इस गीत का जो मुखड़ा है, इसमें ये जो एक शब्द आया है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? एकदम से हक्के बक्के रह गए। अच्छा, ये जो पहला पद है, पहला अंतरा है, उसमें ये जो दूसरी पंक्ति में शब्द आया, इसका विलोम शब्द किसी को पता है क्या? फिर हक्के बक्के रह गए। अच्छा एक बात बताओ, तीसरे पद में मैं ये 2 शब्द अगर हटा दूं, इसकी जगह पर कोई दूसरे 2 शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति करना हो तो कौन सा शब्द आएगा? फिर एकदम से हक्के बक्के। कैसे साहित्य के विद्यार्थी हो तुम? लोगों को कुछ नहीं पता है, साहित्य का अनाराम नहीं आता है। अब मैं दूसरा गीत बजा रहा हूं, लेकिन इस गीत में जो भी प्रश्न करूंगा उसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। मैंने लता जी का एक बहुत सुंदर सा गीत प्रारंभ किया, माइक पर चालू किया मोबाइल पर, सब लोग सुन रहे थे, लेकिन सब अलर्ट, एकदम कमर सीधी करके बैठे थे। इस शब्द का पर्यायवाची पूछेंगे, इसका विलोम शब्द पूछेंगे, इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति पूछेंगे। गाना जैसे ही समाप्त हुआ, मैंने केवल एक प्रश्न पूछा, आनंद आया क्या? दरअसल ये जो आनंद है, ये आनंद कला का मूल तत्व तो है, लेकिन ये कब आता है? रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने से नहीं आता है, उसके साथ आत्मसात करना, उसके साथ एकाकार होना, उसके साथ
जब आप अपने आप को भूल जाए, आपकी कला, आपका नृत्य नटराज को समर्पित हो जाए, कृष्ण को समर्पित हो जाए, तो फिर लगता है कि हम कला के उस सिद्धांत तक पहुंचे हैं। तो इसलिए दीदी के पूरे संदेश में से मुझे लगता है कि आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, नृत्य करते समय अपने आप में खो जाना, अपने आप को खोजना। दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन अलग अलग है। मैं कई बार बच्चों से, आप जैसे युवा बच्चों के बीच में जाता हूं तो कहता हूं कि सबके पास मोबाइल है, सारी दुनिया के नंबर डायल करते हो, कभी खुद का नंबर डायल किया है क्या? जब खुद का नंबर डायल करते हो तो क्या होता है? एंगेज आता है। जिस दिन अपना खुद का नंबर डायल कर लोगे और उस नंबर पर बात कर लोगे, उस दिन बहुत अच्छे कथक नृत्य करने वाले कलाकार होंगे। तो कहने के लिए इतना है कि इस सब में दीदी ने पेरिस की, फ्रांस की, यूरोपीय देशों की बातचीत करते हुए एक बात का और आग्रह किया था कि वहाँ की संस्कृति में और हमारी संस्कृति में बड़ा अंतर है। अगर आपको अपनी संस्कृति को आत्मसात करके कला का प्रदर्शन करना है तो ही उस कला की सार्थकता है। अगर आप विदेशी भोंडेपन की नकल करने लगे, अगर आप विदेशी नकल करने लगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारा अपनी कला के प्रति जो दृष्टि है वो बड़ी भिन्न प्रकार की है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हॉलीवुड की फिल्मों के कुछ गीतों को आप देखेंगे, वहां पर एक पियानो बजता है। पियानो बहुत बड़ा होता है, बड़ा मजबूत भी होता है। आपने कभी देखा होगा, मतलब हास्य फिल्मों में भी देखा होगा, गंभीर फिल्मों में भी, कलाकार पियानो को बजाते हुए ठोकने लगता है। कभी कभी वो उसका जो लकड़ी का हिस्सा होता है, तिरछी पटिया रहता है, उसको नीचे गिरा करके कभी उस पर नाचने लगता है। आपने कभी ऐसा दृश्य भारत की किसी फिल्म में हारमोनियम पर करते देखा है क्या किसी ने? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साक्षात सरस्वती है। कलाकार बजाते बजाते अगर पहलू बदले और इधर से इधर पैर करे और अंगूठा भी टच हो जाए तो तुरंत चरण स्पर्श करता है। तो पियानो हारमोनियम नहीं हो सकती, इसलिए हारमोनियम को कभी पियानो मत होने दे। ये संस्कृति का है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब लोगों ने बहुत सारी बातें दोनों दीदियों से सीखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इन तीनों बहनों के सानिध्य में बैठ कर के एक बात जो मुझे समझ में आई है, आप सब नीचे बैठे हो गुरु शिष्य परंपरा से, ये तीन गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तीनों गुरु दरअसल पारस पत्थर बना करके ईश्वर ने भेजे हैं। हम सब तो लोहे के टुकड़े हैं। पारस पत्थर का काम क्या होता है सबको पता है ना? लोहे को सोना बना देता है। लेकिन इन तीनों गुरुओं को मैं केवल इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि ये आप जैसे लोहे के टुकड़ों को सोना नहीं बना रहा है, ये दरअसल अपने जैसे पारस पत्थर तैयार कर रहे हैं। आप सबसे केवल ये अपेक्षा है कि ये जब वृद्धावस्था में जब नृत्य करना बंद कर दे तीनों की तीनों, तब आप सब इनके स्थान पर बैठें और उस समय केवल नृत्य की प्रस्तुति करना, देश विदेश में यात्राएं करना, खूब सारा पैसा कमाना, दूरदर्शन पर आना, भिन्न भिन्न चैनल वाहिनियों पर जाना, ये हमारा अंतिम तत्व नहीं रहेगा, अंतिम लक्ष्य नहीं रहेगा। इनकी तरह आपके जैसे शिष्य तैयार करते हुए नई पीढ़ी अब इस नृत्य के लिए अगर हम तैयार कर सके तो ही इन पारस पत्थर का, आप सबको पारस पत्थर बनाना सार्थक होगा। आज के लिए केवल इतना ही।